हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल गुरवंता में। हमने आपसे एक बार पहले भी कहा था कि हमारे सारे टेंसेस समाप्त होने के बाद हम आपको रिलेटेड चैप्टर लेके आएंगे। तो आज हम आपके लिए जो चैप्टर लेके आए हैं ये 10th के बोर्ड के एग्जाम में ये 2 नंबर का सॉल्व करने के लिए आता है और इस चैप्टर का नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो देखिए, सबसे पहले हमें किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले उसकी इंटरनली नॉलेज होनी बहुत ही जरूरी होती है कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो। तो आगे हमने आपके लिए प्रायर नॉलेज में पहले वो बता दें कि हमने टेंसेज जो कराए थे उनका यूज अब धीरे धीरे आगे चैप्टरों में आने वाला है। तो इसमें अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में देखो आने वाला है। तो आप कैसे होंगे यूज जब टेंसेज में परिवर्तन होंगे, तो आप देखिए। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम आज ये जानेंगे कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। इंट्रोडक्शन, इसको हम कहते हैं हिंदी में परिचय। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, पहले सिंपली दोनों वर्डों का हम एक्सप्लेनेशन करते हैं कि डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है। जैसे हम किसी भी चीज को एग्जाम्पल हम ले लें, किसी वस्तु का ले लें, चाहे किसी भी चीज को ले लें कि अगर हमें कोई भी बात है और हम उस बात को किसी दूसरे से सीधे ना कहकर, अगर हम इस बात को किसी दूसरे सेकंड पर्सन से सीधे कहते हैं तो वो होता है डायरेक्ट कथन, यानी प्रत्यक्ष कथन, किसी बात को सीधे कहना। और अगर हम उसी बात को किसी तीसरे व्यक्ति को किसी दूसरे के द्वारा और कहलवाएं के भी ऐसे कह देना, तो वो कहता है इनडायरेक्ट होता है। यानी इसमें तीन पर्सन होते हैं। यानी इनडायरेक्ट स्पीच में 2 पर्सन होते हैं और डायरेक्ट पर्सन में 2 पर्सन होते हैं, एक कहने वाला और एक सुनने वाला। और इनडायरेक्ट स्पीच में 3 पर्सन होते हैं, यानी उसी बात को दूसरे शब्दों में कहकर दूसरे तक पहुंचाना, ये इनडायरेक्ट कहलाता है। तो ये हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हुआ। और कैसे भी, जैसे अगर मान लो हम एग्जांपल वाटर का ले लें कि जैसे अगर हम किसी मेन हैंडपंप से पानी ले रहे हैं, डायरेक्ट हैंडपंप चला रहे हैं तो डायरेक्ट हुआ। और उसी को अगर हम किसी मोटर के द्वारा अगर हम ऊपर टैंक में अपनी वाटर रूप ऊपर टैंक रख के उसमें स्टोर करें पानी और फिर उसको हम पाइप के द्वारा दोबारा लें, तो वो इनडायरेक्ट कहलाता है। यानी डायरेक्टली हम वाटर को नहीं ले रहे, हम पहले कलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद पाइप में फिर ले रहे हैं, दो रीली यूज कर रहे हैं उसको, तो वो इनडायरेक्ट होता है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन, यानी किसी भी बात को किसी दूसरे व्यक्ति से सीधे कहना वो इनडायरेक्ट कहलाता है, डायरेक्ट कहलाता है। और किसी भी बात को सीधे ना कहकर किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा कहलवाना, ये इनडायरेक्ट कहलाता है। यानी डायरेक्ट में 2 व्यक्तियों की जरूरत होती है और इनडायरेक्ट में 3 व्यक्तियों की जरूरत होती है। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच, इसको कहते हैं हम प्रत्यक्ष कथन। इसको कहते हैं प्रत्यक्ष कथन। इसमें क्या होता है, यह वह तरीका है जिसमें किसी व्यक्ति के शब्दों को, जिसमें किसी व्यक्ति के शब्दों को ज्यों का त्यों, यानी किसी व्यक्ति के शब्दों को ज्यों का त्यों, यानी बिल्कुल उसी रूप में किसी व्यक्ति के शब्दों को ज्यों का त्यों
यानी बिल्कुल बिल्कुल उसी रूप में, बिल्कुल उसी रूप में उद्धरण चिन्हों, उद्धरण चिन्हों को हम कहते हैं इंग्लिश में इन्वर्टेड कॉमास। और उद्धरण चिन्ह होता है ऐसे, उद्धरण चिन्हों में दोहराते हैं। यानी जो भी बात हम अगर कहेंगे, एक बात को कहने वाला दूसरा बात को सुनने वाला, तो वो क्या है कि वो उस बात को, जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसमें उस कही हुई बात को, वक्ता की कही हुई बात को, जो स्पीकर भी कहते हैं उसको, तो वक्ता की कही हुई बात को जो स्पीकर कहता है, जो लिसनर होता है सुनने वाला, उसकी कही हुई बात को जो सुनता है, और जो कहता है कहने वाला स्पीकर वक्ता की बात को हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद कर देते हैं। तो ये आपका डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अब देखिए इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। इनडायरेक्ट स्पीच यानी अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कथन। अप्रत्यक्ष कथन यानी ये डायरेक्ट स्पीच के बिल्कुल अपोजिट होता है। यानी किसी व्यक्ति द्वारा कही हुई बात को अपने शब्दों में बदलकर बताया जाता है। किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में बदलकर, यानी कोई भी बात है, किसी व्यक्ति द्वारा कोई भी बात कही जा रही है, हम डायरेक्ट ना कह के उन बातों को अपने शब्दों में बदलकर बताते हैं या कहते हैं। ठीक है। और जो कथन होता है उसे इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमा मतलब उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमा में अंदर नहीं रखते हैं। फिर क्या करते हैं, इसका इन्वर्टेड कॉमा में नहीं रखते, फिर क्या करते हैं, उसके सेंटेंस के टेंस में बदलाव करते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो भी बात है जो डायरेक्ट होता है उसमें तो कोई चेंजिंग हम करते नहीं है। जब इनडायरेक्ट हम बनाते हैं तो उसमें रूल्स के, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट टाइप के जो चेंजिंग होते हैं वो करते हैं। और वो हम आपको कराने आगे बताएंगे कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप वो चेंजिंग होते हैं। तो पहले आपके लिए बताएंगे अब कि डायरेक्ट स्पीच के कितने भाग होते हैं और वो भाग उनके भी और कितने भाग होते हैं और वो किस किस यूज में आते हैं। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे डायरेक्ट स्पीच के भाग, डायरेक्ट स्पीच के भाग यानी इसके
दो भाग होते हैं। इसके दो भाग होते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, जो कॉमा से पहले होता है। इसको हम आरवी शॉर्ट में कह देते हैं, आरवी, यानी रिपोर्टिंग वर्ब को आरवी। ये कॉमा, ये भाग होता है कॉमा में। और इन्वर्टेड कॉमा जो होता है, शुरू भाग होता है, ये कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, इसको हम इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देते हैं और फुल स्टॉप। तो इसको हम शॉर्टकट में कहते हैं आर एस। इसको हम शॉर्टकट में क्या कह देते हैं? आर एस। स्टूडेंट्स, तो आपकी समझ में आ गए। तो अब यहाँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के दो, ये हो गया हमारा डायरेक्ट स्पीच। इसके दो भाग हमने किए, यानी रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। अब इसमें देखिए, इसके भी तीन भाग होते हैं। इसके तीन भाग होते हैं। पहला, इसमें होता है सब्जेक्ट, फिर होता है वर्ब, फिर होता है ऑब्जेक्ट। और तो पहले इसके भाग समझ लेते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के कौन कौन से भाग होते हैं। तो देखिए, ये जो सब्जेक्ट होता है, इसको हम स्पीकर कहते हैं, स्पीकर, वक्ता। और इसको हम कथन, बात को कहने वाला, बात को कहने वाला। और ये जो होता है, ये होती है क्रिया, यानी ये बिचौलिए का काम करती है, मीडिएटर। इसको हम मीडिएटर वर्ब भी कह देते हैं, मीडिएटर वर्ब, एमबी। ठीक है। अब ये क्या है, जो बात इसने कही, कहलवाई क्रिया के द्वारा, वो इसने कही ऑब्जेक्ट से, तो ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे बात को सुनने वाले, यानी लिसनर। ठीक है। तो ये हो गया सुनने वाला, बात को सुनने वाला, बात को सुनने वाला। तो देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब के हमने तीन पार्ट कर दिए। एक तो इसमें सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब और तीसरा ऑब्जेक्ट। तो इसमें बात को जो सब्जेक्ट कह रहा है, वो ऑब्जेक्ट से कह रहा है, और किसके द्वारा कहलवा रहा है? वर्ब के द्वारा। तो ये जो बीच की है, आरबी कहेंगे, इसी को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के भाग हो गए। अब देखिए, रिपोर्टेड स्पीच के क्या है। रिपोर्टेड स्पीच एज एक सेंटेंस है, जो भी बात इसने बात कही, क्योंकि हम कोई भी बात, अपने मन की बात, अपने मन के भावों को किसी सेंटेंस के द्वारा ही व्यक्त करते हैं। ये हमने आपको पहले, जो वीडियो हम पहले बना चुके हैं, उसमें हमने आपको बता दिया है कि हमारे मन की बात, मन के भावों को हम किसी व्यक्ति, अपने किसी सेंटेंस या वाक्य के द्वारा ही बता सकते हैं। तो हम उसमें मोस्टली जो चीजें आती हैं, वो हम आपको बता रहे हैं, इसको कितने भागों में बांटा जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें आता है सब्जेक्ट, फिर इसमें आती है हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगी इसमें मेन वर्ब, प्लस इसमें आएगा ऑब्जेक्ट, प्लस इसमें अदर वर्ड। क्योंकि अदर वर्ड में देखो, आपके लिए तो आएंगे दूरी बताने वाले, निकटता सूचक शब्दों को दूरी बताने वाले शब्दों में बदल देते हैं। ठीक है। और प्रोनाउन चेंजिंग आएगी इसमें, जो इसमें आने वाली है। तो ये हमारे इसके इतने भाग हो गए। कितने हो गए? नंबर हो गया एक, सब्जेक्ट दूसरा हो गया हेल्पिंग वर्ब, तीसरी हो गई मेन वर्ब, चौथी हो गई ऑब्जेक्ट, पांचवा हो गया अदर वर्ड। इसके हो गए 5 भाग, इसके हो गए 3 भाग। क्या? स्पीकर, वक्ता, इसके क्रिया, और तीसरा सुनने वाला ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो इसके 3 भाग हो गए और एक से 5 भाग हो गए। तो अब ये हमारा जो फॉर्मूला बन के आता है 1 2 3, और इन्वर्टेड कोमा के अंदर 1 2 3 4 5, इन्वर्टेड कोमा 1, ये हमारा एक फॉर्मूला
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का बन के निकल के आता है 123 और 12,345। ठीक है, ये एक हमारा फॉर्मूला ऐसे बन के आता है। तो ये हमने आपके लिए आज ये रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट स्पीच के भाग करके बताए। अब आपके लिए हम अब इसके जो रूल्स हैं, सिंपल रूल्स, कि इसको हम जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो प्रेजेंट टेंस यदि रिपोर्टेड, क्योंकि इसको अब हम बार बार रिपोर्टिंग वर्ब नहीं बोलेंगे ना, बार बार रिपोर्टिंग स्पीच बोलेंगे, हम इसको आरबी और आरएस ही बोलेंगे आगे चल के। तो अब हम आगे इसमें आगे जो वीडियो बनाने लाएंगे उसमें हम इनडायरेक्ट में प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में हम रिपोर्टिंग वर्ब में से और सेज का प्रयोग करेंगे। दूसरा फ्यूचर टेंस में विल से का प्रयोग करेंगे और इसमें पास्ट टेंस में सेड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आरएस में चेंजिंग होगी और जो आगे फॉर्मूला आने वाला है प्रोनाउंस में परिवर्तन, वो भी आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।